तो और बाबा बागेश्वर जी जो है वो भी हिंदू सनातन धर्म के ध्वजा लेके आगे चले हैं। जी, तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो यहाँ आए और हिंदू में जो जागृति पैदा करे, जो सुसुप्ता अवस्था में हिंदू चला गया है, सो गए हैं हिंदू, वो हिंदू अपनी ताकत को नहीं जान रहे हैं, उनको जानना होगा। इसलिए हम लोग बागेश्वर बाबा को बुला रहे हैं कि वो जो सोए हुए उनको जागृत करें। भारतवर्ष के विभिन्न जगत गुरु शंकराचार्य जी, साधु संतों का समागम, बागेश्वर बाबा का समागम होने जा रहा है और इस ऐसा महायज्ञ होने जा रहा है जो एक साथ दो महायज्ञ होने जा रहा है। ऐसा पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं देखा गया। बिहार दरभंगा में पहली बार होने जा रहा है महायज्ञ, जो कि दुनिया में सबसे अनोखे ये महायज्ञ होने वाला है, क्योंकि एक साथ दो महायज्ञ होने वाला है, वो कि हमारे बिहार दरभंगा के लगमा गांव में। और यहाँ पे 15 से 20 करोड़ की लागत से ये महायज्ञ होने जा रही है। आइए क्या कुछ विशेष है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। जी स्वागत है। धन्यवाद। जी बताइए, यहाँ पे 15 से 20 करोड़ की लागत से यहाँ पे दुनिया में पहली बार इस तरह का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ पे जगदीश नारायण ब्रह्मचर्य आश्रम लगमा के तत्वावधान में श्री लक्षचंडी महायज्ञ और अति विष्णु यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जो मिथिलांचल ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में ऐसा यज्ञ पहली बार होने जा रहा है, जो एक साथ दो यज्ञ हो रहा है। जी, ये दुनिया में आज तक कभी ना सुने थे कि एक साथ दो यज्ञ होंगे, लेकिन आज मिथिलांचल में होने जा रहा है। हाँ, मिथिलांचल में ऐसा यज्ञ हम लोग भी कभी नहीं सुने थे कि एक साथ दो यज्ञ, कहीं एक यज्ञ होता है, लेकिन एक साथ दो यज्ञ, और दोनों यज्ञ अपने आप में विशाल। हाँ, अपने आप में विशाल है। लोग सतचंडी कर लेते हैं, सहस्त्र चंडी कर लेते हैं, लक्षचंडी जो एकदम अंतिम है, और अति विष्णु यज्ञ लोग कर लेते हैं, महाविष्णु यज्ञ कर लेते हैं, लेकिन अति विष्णु यज्ञ, तो इसलिए दोनों यज्ञ अपने आप में विशाल है और दोनों एक साथ हो रहा है। यह एक अनोखा ही है पूरे भारतवर्ष के लिए। अच्छा बताइए, यहाँ पे जो मंडप बने हैं ये एक 11 मंजिले का इमारत है, इसका क्षेत्रफल 2 एकड़ में बताई जा रही है। हाँ सही, आप सही सुने हैं कि यह मंदिर यज्ञ मंडप जो है सो 11 मंजिल का यज्ञ मंडप है और 2 एकड़ में यह यज्ञ मंडप बना हुआ है। और इसमें यह कारीगर जो है वो मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं कारीगर। अच्छा, बताई जा रही है कि 1 करोड़ की लागत से केवल मंडप का ही। हाँ, 1 करोड़ की लागत से केवल मंडप का निर्माण हुआ है, क्योंकि केवल कारीगर जो बनाए हैं मंडप, उनकी जो राशि है वो 10 लाख है, 10 लाख प्लस, ठीक। और उसमें बहुत सारे मंडप में लगे हुए हैं, उसमें लगभग 1 करोड़ सब लगा हुआ है मंडप में। सुने हैं कुछ चयन किए हुए पंडित का ही यहाँ पे आगमन होने जा रहा है, क्योंकि एक फॉर्म निकाला गया था जिसमें केवल 2100 ही सिलेक्शन हुआ था, 20,000 फॉर्म निकाले गए। हाँ ठीक। यहाँ पे यह जो जहाँ ये यज्ञ हो रहा है, इस स्थान का भी एक अलग ही महत्व है, क्योंकि यह एक आश्रम है। यहाँ पे बहुत तरह के विद्वान निकले हुए हैं। तो यहाँ पे जो पंडित, वैसे जो यज्ञ होता है को किसी पर कोई पंडित आगे हो गया यज्ञ, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो आएंगे श्रद्धालु भी जो आएंगे और इससे पढ़े लिखे लोग जो आएंगे इस आश्रम से, वो भी अपने आप में विद्वान हैं। तो यहाँ पे पंडित भी हम लोग इसीलिए चयन किए, फॉर्म निकाल के उनका साक्षात्कार हुआ, उन साक्षात्कार में जो चयनित हुए उनका यहाँ पे चयन हुआ। वह चयनित पंडित पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक कोनों से आ रहे हैं, कोई ऐसा राज्य छूटा नहीं है जिस राज्य से यहाँ पे पंडित नहीं आ रहे हैं। यानी कि भारत के कोने कोने से यहाँ पे पंडित हाँ, भारत के कोने कोने से पंडित आ रहे हैं। दक्षिण भारत इधर ले लीजिए, दक्षिण भारत से आ रहे हैं, उधर चले जाइए चित्रकूट, नैमिषारण्य, बगल में कलकत्ता, काशी, बनारस, अयोध्या, प्रयागराज, बहुत जगह से पंडितों की यहाँ पे समागम हो रहा है। यह भी एक अलौकिक दृश्य होगा कि भारतवर्ष के प्रत्येक कोनों से पंडित आएगा और सभी एक जगह होंगे, तो एक ही अलौकिक ही देखने में लगेगा यह चीज़। अच्छा, इस पंडित को जैसे चयन किया गया था, पंडित को चयन करने के लिए बड़े बड़े विद्वानों की आवश्यकता होती है, ज्योतिष शास्त्रों की आवश्यकता होती है। पंडित के चयन के लिए हम लोगों ने जब बैठक हुई तो निर्णय हुआ कि किस प्रकार से पंडितों का चयन हो, तो हम लोगों ने एक पंडित चयन समिति बनाया। जिस पंडित चयन समिति में 7 लोग हैं और जो प्रोफेसर हैं, कुछ अपने अपने पद पे हैं, सभी लोग उसमें जुड़े हुए हैं। और वो लोग मिल के, पंडित चयन समिति मिल के एक फॉर्म निकाले, और फॉर्म निकालने के बाद, फॉर्म भरने के बाद सभी पंडित व्हाट्सअप किए, उसके बाद गूगल मीट के माध्यम से उन लोगों ने साक्षात्कार लिए, उसमें जो उपयुक्त पंडित थे उन्हें चयन किया गया। यहाँ पे सीताराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ही उपलक्ष्य में
यहाँ पे भव्य आयोजन की जा रही है। यहाँ पे यह जो यज्ञ हो रहा है सो राम जानकी मंदिर लास्ट कगार पे है, बन गया है। उसी में सीताराम की मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। उसी के उपलक्ष्य पे इतना बड़ा विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है। उस मंदिर में सीताराम मूर्ति की भी प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद हमारे जो इस संस्था के संस्थापक थे उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। उनके बाद जो गुरुदेव थे उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। और हम लोग जिस संप्रदाय से हैं उनके जो आचार्य हैं उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। और एक विष्णु भगवान जो सैया सर्प पे सोए हुए हैं उन मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी। यानी कि ये प्रतिष्ठा कब से शुभारंभ हो जाएगी? यह मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है सो 26 फरवरी से प्रारंभ हो जाएगी। उसमें साउथ से दक्षिण भारत से पंडित आ रहे हैं। वो मूर्ति प्रतिष्ठा का कार्यक्रम को समापन करवाएंगे जो 26 फरवरी से प्रारंभ होगी और 2 मार्च को मूर्ति प्रतिष्ठा हो जाएगी। और बताई जा रही है कि इस मंदिर की लागत 4 करोड़ बताई जा रही है। हाँ, मंदिर की जो लागत है आप देख ही रहे कि यह मंदिर लगभग 6 सालों से बन रहा है। 6 वर्षों से इसमें बन रहा है कि बहुत इसमें लागत है। यहाँ पे जो गुंबज देख रहे हैं वो गुंबज बनाने वाले महाराष्ट्र के आए हुए हैं कारीगर, महाराष्ट्र से आए हुए वही बनाए हैं कारीगर। तो इसलिए इसमें लगभग 4 करोड़ प्लस खर्च है। 4 करोड़ प्लस खर्च है। और उसमें राम जानकी की जो प्रतिमाएं बनाई गई है वो किन पत्थरों से बनाई गई है? मकराना पत्थरों से बनाई गई है। यानी मकराना पत्थरों से? हाँ, वहाँ राजस्थान से राम जानकी मंदिर सीताराम की जो प्रतिमा आ रही है, हनुमान जी की जो प्रतिमा आ रही है उनकी वह राजस्थान मकराना से प्रतिमा आ रही है। कितने फीट का यहाँ पे मूर्ति बनाया गया है? मूर्ति राम जानकी सीताराम की जो है वो लमसम 3 फीट 3.5 फीट के लमसम में है। 4 फीट हनुमान जी, और हनुमान जी भी हैं वो तो बैठे हुए। हाँ। अच्छा बताइए, यहाँ पे 15 से 20 करोड़ की लागत से ये महायज्ञ हो रहा है, तो उसमें दूर दूर से लोग भी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे कथा श्रवण के लिए। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, भारतवर्ष से सभी श्रद्धालुगण यहाँ पे आएंगे। उनके लिए व्यवस्था जैसे सार्वजनिक भंडारा सतत चलते रहेगा और रहने की व्यवस्था है, पंडाल लग रही है, रहने की व्यवस्था होगी। और यहाँ पे जो पंडाल है वो मथुरा से पंडाल वाले आए हुए हैं जो बना रहे हैं और लगभग 500 शौचालय का निर्माण होने जा रहा है। वहाँ पे सारी व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे जो श्रद्धालुगण आएंगे। अच्छा, ये जो पंडाल बन रहे हैं ये कौन सा पंडाल बन रहा है और कितने की लागत से पंडाल बन रही है? यह पंडाल जर्मन स्टाइल का पंडाल बन रहा है। जैसे मोदी जी का जो कार्यक्रम होता है उन सब में जो पंडाल बनते हैं उसी प्रकार का पंडाल यहाँ पे बन रहा है। वह लमसम 70 लाख रुपया लिए हुए हैं। यानी कि 70 लाख का पंडाल बन रहा है। 70 लाख का पंडाल केवल जी। इसमें बाबा बागेश्वर धाम से श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं, वो कितने तारीख को आएंगे? देखिए, बागेश्वर बाबा जो आ रहे हैं उनकी एक्चुअल तारीख जो है सो 12, 13, 14 या 11, 12, 13 वो डेट वैसे फिक्स अभी नहीं किए। या तो 12, 13, 14 आएंगे, 3 दिन की उनकी कार्यक्रम यहाँ पे रहेगी, या 11, 12, 13। तो वो सरकार अभी प्रयाग गए हुए हैं तो आएंगे, उसके बाद वो क्लियर होगा। क्या हमारे मिथिलांचल या पूरे भारतवर्ष में इस तरह का यज्ञ कहीं देखने को मिला? नहीं। मिथिलांचल में तो नहीं ही देखने को मिला है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार का यज्ञ, इस प्रकार का आयोजन, यज्ञ, उनके साथ भारतवर्ष के विभिन्न जगत गुरु शंकराचार्य जी, साधु संतों का समागम, बागेश्वर बाबा का समागम होने जा रहा है। और इस ऐसा महायज्ञ होने जा रहा है जो एक साथ 2 महायज्ञ होने जा रहा है, ऐसा पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं देखा गया है। बाबा बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई है? उनके लिए हम लोगों ने प्रशासन से भी अनुमति ले चुके हैं, अनुमति के लिए दे दिए हैं कि हम लोग यहाँ पे इतना एकड़ में ये ज़मीन है, यहाँ पे बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम रखा गया है। और हम लोग यहाँ पे जर्मन पंडाल का निर्माण कर रहे हैं और उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था एक की गई है कि वहाँ पे जो रहेंगे पाठ माने अपनी प्रवचन देने के बाद। जी। क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम से जब आते हैं
कहीं भी उनका प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे जन सैलाब आ जाता है, इसके लिए आप क्या व्यवस्था की है? देखिए ये तो है ही, उनकी तो बात ही अलग है कि उनके नाम पे ही यहाँ पे जन सैलाब हो जाते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ हो जाएगी। तो हम लोगों ने हर एक पार्ट के लिए विभिन्न विभिन्न सदस्यों को अलग अलग टुकड़ों में बांटे हुए हैं, जिनका सभी जगह हर एक कोने पे सभी काम रहेगा कि आप कहीं पे कोई ये नहीं हो। सीसीटीवी कैमरा की 500 सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, पूरे जगह से निगरानी। एक कंट्रोल रूम रहेगा, जिस कंट्रोल रूम से देखा जाएगा कि कहाँ क्या हो रहा है। जहाँ से बागेश्वर बाबा एंट्री करेंगे हमारे क्षेत्र में, उजान से वहीं से सीसीटीवी कैमरा का बंदोबस्त किया गया है। सभी जगह हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगा, चप्पा चप्पा पे लगा रहेगा, किसी प्रकार की कोई अंदेशा न हो जाए। हम लोग पूर्णतः कोशिश में लगे हुए हैं और हम प्रशासन से भी आग्रह करते हैं और आग्रह किए हैं कि वो इनमें सहयोग करेंगे ही। जी जी निश्चित करेंगे। हाँ। और ये जो मेला के लिए यानी कि यहाँ पे महायज्ञ हो रहा है तो कुछ मनोरंजन के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था? उनके लिए मान लीजिए झूला इत्यादि की व्यवस्था की गई है। जो पटना से झूला आ रहे हैं वो मनोरंजन के लिए झूला इत्यादि की व्यवस्था की गई है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, यहाँ जो भव्य आयोजन हो रहा है उसकी क्षेत्रफल क्या होगी? उनकी क्षेत्र पर लगभग 1000 एकड़ में, कि आप देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाएगा पूरा खाली है। और सभी लोग जितने भी ये जितने देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे किसान अपनी इच्छा से स्वेच्छा से सब लोग छोड़ दिए हैं कि इतने बड़े यज्ञ हो रहे हैं, हम लोग इसमें ये सहयोग करेंगे। तो आपका नज़र जहाँ तक जाएगा सारा वो पूरा क्षेत्रफल में यहाँ पे विशाल जन सैलाब रहेगा और पूरा मेला का फैलाव रहेगा। लगभग 1000 एकड़ में है। जी। अच्छा बताइए, यहाँ पे जो यानी हवन कुंड बनाया जाएगा उसमें कितने हवन कुंड होंगे? हवन कुंड जो है 108 हवन कुंड का निर्माण होगा। अच्छा, यहाँ पे जो हवन सामग्री लगेंगी वो कितना कितना लगेंगे? देखिए, हवन सामग्री में जौ लगता है, तिल लगता है, घी लगता है, सरल लगता है, चावल लगता है। तो ये सारे हवन सामग्री जो है लगभग 100 कुंटल प्लस 100 कुंटल प्लस लगेगा। 100 कुंटल ही नहीं, हम गलत बोल रहे हैं, 100 कुंटल नहीं, कम से कम 300 कुंटल प्लस लगेगा। क्योंकि घी ही इसमें लग रहा है, 60 कुंटल तो घी लगेगा। जी। हाँ, इसलिए पूरे सामग्री मिला के लगभग 300 कुंटल प्लस सामग्री लगेगा यहाँ हवन सामग्री। यानी कि काफी बजट में यहाँ पे भव्य आयोजन हो रही है। काफी बजट में यहाँ पे, इसलिए 15 करोड़ से 20 करोड़ लगभग बजट रखा गया है। कि ये जो आयोजन हो रहा है किन्हीं के ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है या समस्त ग्रामवासी के सहयोग से? नहीं, यह आयोजन जो हो रहा है कि समस्त ग्रामवासी, जहाँ गांव है तो वहाँ तो गांव का सहयोग है ही, लेकिन गांव एक केवल यह जो यज्ञ है, इस प्रकार का यज्ञ केवल एक गांव नहीं कर सकता है। ठीक, इसलिए यह आयोजन जो हो रहा है इसमें पूरे मिथिलांचल का सहयोग है। विभिन्न गाँव, मिथिलांचल के विभिन्न गाँव का यहाँ पे सहयोग है। सभी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और मैं आशा भी करता हूँ कि सभी लोग इसमें पूरे सहयोग करेंगे। जब तक सहयोग नहीं करेंगे इसमें सभी लोग, तब तक ऐसे कार्यक्रम सफल नहीं हो पाएगा। जी। अच्छा, यहाँ आप लोग बाबा बागेश्वर धाम को यहाँ बुलाने की इच्छा कैसे जागृत हुई? देखिए, हम लोग जो है सो हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही ये काम कर रहे हैं। तो और बाबा बागेश्वर जी जो है वो भी हिंदू सनातन धर्म के ध्वजा लेके आगे चले हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वो यहाँ आए और हिंदू में जो जागृति पैदा करे। जो सुसुप्ता अवस्था में हिंदू चला गया है, सो गए हैं हिंदू, वो हिंदू अपनी ताकत को नहीं जान रहे हैं, उनको जानना होगा। इसलिए हम लोग बागेश्वर बाबा को बुला रहे हैं कि वो जो सोए हुए उनको जागृत करें। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि कीमती समय हमें दिए हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप किसी भी कोने से देख रहे हैं तो सनातनी हिंदू होने के नाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों में पहुंचाएं, ताकि हमारे मिथिलांचल में बाबा बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो आ रहे हैं उनके मुखारबिंद से कथा का रसपान करें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।